फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6। तो cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पर cos और cos इनवर्स को कैंसिल कर देंगे। लेकिन cos और cos इनवर्स को यहाँ पर कैंसिल नहीं करना है। लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था इसको कैंसिल कब करना है। देखो cos इनवर्स की जो रेंज है cos इनवर्स की 0 से पाई। 0 से पाई मतलब 0 से लेकर 90 डिग्री तक। ये 13 पाई बाई 6 है। 13 पाई बाई 6 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 13 है तो पाई को हम लिखते हैं 180 अपॉन 6। 3 से कट गया तो आपका आ गया कितना, ये 390 डिग्री। अब ये 390 डिग्री जो वैल्यू है ये देखो 0 और 90 डिग्री के बीच में नहीं आती है। तो अगर ये 0 और 90 के बीच में आते तो हम cos इनवर्स को कैंसिल कर देते, आपका आंसर आ जाता है यहाँ पर 13 पाई बाई 6। लेकिन 13 पाई बाई 6 आ रहा है 390 डिग्री, जो इस 90 डिग्री के बाहर है। तो अब इसको हम लिख लेते हैं, 13 पाई बाई 6 को हम 390 डिग्री लिख सकते हैं। तो यही लिखते हैं हम, cos इनवर्स cos 390 डिग्री लिख लेते हैं। तो cos 13 पाई बाई 6 को देखो 13 पाई का मतलब 180 अपॉन 6, तो इसको सॉल्व किया तो 390 डिग्री। अब 390 इसको हम लिखते हैं cos 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं ना इसको। देखो 360 प्लस 30 डिग्री कितना होता है, 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री 390 डिग्री। अब 360 मतलब देखो पाई होता है आपका 180 और 2 पाई है। देखो 180 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, इधर भी 2 से कर लिया इधर भी 2 से कर लिया मल्टीप्लाई, कितना आ गया 360। तो हम इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स cos 360 को हम लिखते हैं 2 पाई और 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई बाई 6। 30 को पाई बाई 6 कैसे लिख सकते हैं हम, ये देखो पाई की वैल्यू 180 अपॉन 6, तो पाई अपॉन 6 सॉल्व करके 6 इंटू 30 डिग्री आ रहा है आपका, पाई बाई 6 की हमने लिख लिया। अब cos 2 पाई बाई 6, तो cos 2 पाई प्लस थीटा जो होता है वो होता है cos थीटा के इक्वल। तो थीटा कितना हमारा यहाँ पर, थीटा क्या है पाई बाई 6। तो cos इनवर्स, तो ये आ गया आपका cos पाई बाई 6। देखो cos 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा आ गया cos थीटा। तो थीटा यहाँ पर था पाई बाई 6। अब देखो पाई बाई 6 इसको सॉल्व करते हैं तो पाई बाई 6 कितना होता है, देखो पाई बाई 6 पहले भी निकाला हमने, हो गया 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री इस 0 और 90 के अंदर आ रहा है, यहाँ पर आएगा कहीं ना कहीं 30 डिग्री। एक cos और cos इनवर्स कैंसिल, तो आपका आंसर जो है वो आ गया पाई बाई 6, ये आपका आंसर आ गया। ये था फर्स्ट क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन है tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6, tan इनवर्स पाई बाई 6। अब जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया 13 पाई बाई 6 को लिखा 390 डिग्री, सेम यहाँ पर भी 7 पाई बाई 6 को हम लिख सकते हैं, रफ में आप चेक कर सकते हो, इसे हम लिख सकते हैं tan, देखो यहाँ पर 7 इंटू 180 अपॉन 3, 180 अपॉन 6, 7 पाई की वैल्यू 180 डिग्री अपॉन 6, 3 से कट गया 30 आ गया, 7 इंटू 3 21, आपका आ गया 210 डिग्री। तो इसको हम 210 डिग्री लिख सकते हैं इस तरह से। अब जैसे यहाँ पर हमने 390 को लिखा 360 प्लस 30, इसी तरह यहाँ पर भी हम 210 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan, 210 को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं ना। देखो 180 प्लस 30 210। अब 180 की जगह हम क्या लिखेंगे, 180 की जगह आ गया आपका पाई और 30 डिग्री पाई बाई 6। अब tan
पाई प्लस पाई बाई 6 वो होता है टेन पाई प्लस थीटा होता है टेन थीटा। तो थीटा कितना है? पाई बाई 6। अब हम टेन और टेन इनवर्स को कैंसिल कर सकते हैं, ये आपका आ गया पाई बाई 6 आंसर। तो ये थे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, प्रूव दैट 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टेन इनवर्स 24/7। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो साइन इनवर्स 3/5 है इसे हम पुट कर लेते हैं। पुट ए इक्वल्स साइन इनवर्स 3/5। इस साइन 3/5 को हम ए ले लेते हैं। तो अब ये साइन इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इनवर्स है तो ये आ जाएगा साइन ए इक्वल्स 3/5। तो साइन 3/5 और साइन किसके इक्वल होता है? पी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम यहाँ पर एक राइट ट्राइंगल बना लेते हैं। ए आ गया यहाँ पर एंगल आपका। तो साइन ए परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेन्यूज कितनी है? 5। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। ये आपका आ गया कितना? 25 इक्वल्स 9 प्लस बेस का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9, ये कितना आ गया? 16। तो बेस आपका आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 16 विच इक्वल्स 4। तो यहाँ से हमने पाइथागोरस थ्योरम से हमने क्या निकाल लिया? बेस। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं बाय पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम जिसको बोलते हैं। बेस जो है, बेस कितना आ गया? 4। अब देखो, अब ये स्टेप ध्यान से समझना। ये 2 लिखा हमने यहाँ पर 2। अब ये जो साइन इनवर्स 3/5 है इसे हमने क्या लेट किया है? ए माना ना। तो इस साइन 3/5 की जगह हम 2 इंटू ए लिखते हैं। तो आगे है टेन इनवर्स 24/7। अगर हम टेन को इधर ले आए तो ये इनवर्स है तो इस तरफ आ जाएगा टेन 2a इक्वल्स 24/7। तो अब हम यहाँ पर एक फार्मूला यूज करेंगे, वो फार्मूला यूज करेंगे हम tan 2a का फार्मूला। तो tan 2a क्या होता है? कंसीडर कर लेते हैं हम यहाँ पर tan 2a, कंसीडर लिख लो यहाँ पर, हम ये मान लेते हैं, यहाँ लेते हैं tan 2a। तो tan 2a का जो फार्मूला है वो होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब देखो हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेन्यूज भी है और बेस भी है। तो tan a, tan क्या होता है? tan a क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 3 और बेस कितना है? 4। कितना आ गया? 3/4 आ गया। 2 tan a की जगह हम लिखते हैं 3/4 इंटू 3/4 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। tan स्क्वायर मतलब 3/4 का स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, ये 2 से कट गया। 3/2 अपॉन 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। 3/2 16 माइनस 9/16। तो ये आपका आ गया 3/2 मल्टीप्लाई, इसको रेसिप्रो को लेते हैं 16/16 माइनस 9 करेंगे तो 7 आ जाएगा आपका। तो ये 8 से कट गया, ये आ गया 8 इंटू 3 24/7। तो ये जो 24/7 आई, वैल्यू किसकी आई? tan 2a की। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan 2a
tan 2a। अब इस tan को हम ले जाते हैं इस तरफ, tan को हम ले जाते हैं इस तरफ, तो ये आ जाएगा आपका 2a इक्वल्स tan इनवर्स 24/7। तो a हमने क्या लेट किया था, यहाँ देखिए a हमने लिया था क्या, साइन इनवर्स 3/5। तो a की जगह हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स tan इनवर्स 24/7, जो प्रूव हो गया आपका, यही था, देख लो। 2 इनवर्स 3/5, 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल tan इनवर्स 24/7। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रूव दैट साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 77/36। तो सेम जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया अभी हमने, ये जो साइन इनवर्स 8/17 है, पुट a इक्वल्स, इसे हम मान लेते हैं a, साइन इनवर्स 8/17। तो साइन को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये साइन a इक्वल्स 8/17। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन a इक्वल्स 8/17 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे यहाँ पर। तो हाइपोटेन्यूज कितनी है, 17, और परपेंडिकुलर है 8। तो जब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो आपका जो बेस है, बेस आपका आ जाएगा 15। ठीक है, इसको आपने सॉल्व करना है। इसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, बाय पाइथागोरस थ्योरम जो बेस है वो कितना आ गया, 15। अब देखो यहाँ पर tan यूज हो रहा है, तो एंगल A है, तो tan A क्या आ गया, देयरफॉर tan A परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 8 और बेस कितना है 15। ठीक है, अब नेक्स्ट साइन इनवर्स 3/5, ये हमने लिया A, तो इसको भी ले लेते हैं हम, इसको हम B ले लेते हैं, हम A तो ले नहीं सकते, एक को ले लिया हमने अब। तो आल्सो पुट B इक्वल्स साइन इनवर्स 3/5। क्लियर है, तो साइन को इस तरफ ले जाएंगे, सेम एज अबव, साइन B इक्वल्स 3/5। तो सेम ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया। तो अगेन फिर से आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम जो बेस है वो कितना आ गया, यहाँ पर जो बेस है वो आपका आ जाएगा 4, बेस आ गया 4। तो यहाँ से देखो इस ट्राइंगल में एंगल जो है वो हम B ले रहे हैं, ये जो ट्राइंगल लेंगे यहाँ पर जो एंगल है वो B है, तो tan B होगा यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 3 और बेस है 4। तो अब देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स 8/17 हमने ले लिया A, प्लस साइन इनवर्स 3/5 हमने ले लिया B, इक्वल्स tan इनवर्स 77/36। अब यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, देखो a प्लस बी इक्वल्स tan इनवर्स 77/36। tan को इस तरफ ले जाएंगे तो tan a प्लस बी इक्वल 77/36। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे फार्मूला tan a प्लस बी, tan a प्लस बी tan x प्लस वाई, अगर x और y हो तो यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं tan a प्लस बी। अब tan a प्लस बी का फार्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो फार्मूले किए हुए हैं सभी आपने, तो
तो tan A प्लस tan B 1 माइनस tan A tan B। तो यहाँ पर सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है tan A और tan B। देखो यहाँ पर tan A कितना है 8/15 और tan B है 3/4। सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। tan A आ गया 8/15 प्लस tan B कितना आ गया 3/4 अपॉन 1 माइनस tan A 8/15 इंटू 3/4। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 32 प्लस 45/60। तो यहाँ 1 माइनस 8 इंटू 3 24/60 इक्वल ये आ गया 77/60। अब देखो 60 इंटू 160 माइनस 24 इस स्टेप में कर लेते हैं। 60 इंटू 160 माइनस आ गया कितना, तो 60 माइनस 24 आपका कितना आ गया 36/60। 60 और 60 कैंसर रह गया 77/36। कितना रह गया, ये जो वैल्यू आई किसकी आई है, ये जो वैल्यू आई किसकी आई tan A प्लस B की। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ tan A प्लस B इक्वल्स 77/36। 77/36। अब tan को दूसरी तरफ ले जाते हैं। यहाँ रह गया सिर्फ A प्लस B, ये आ गया tan इनवर्स जो आपका राइट हैंड साइड था वो तो आपका tan इनवर्स 77/36। A हमने क्या लेट किया था, A हमने लेट किया था साइन इनवर्स 8/17 और B लेट किया था साइन इनवर्स 3/5 जो आपको क्वेश्चन में दिया गया। तो यहाँ पर A और B की वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो आ जाएगा साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स B क्या लेट किया था हमने 3/5 इक्वल्स tan इनवर्स 77/36। तो चेक कर लो, आपको यही प्रूव करना था। देखो A की जो वैल्यू थी हमने ली थी साइन इनवर्स जो हमने स्टार्टिंग में पुट की थी साइन इनवर्स 8/17। तो A की वैल्यू और B की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट की है, यहाँ पर ये लास्ट में, ये आपका प्रूफ हो गया। तो ये थे आपके क्वेश्चन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ मिसलेनियस एक्सरसाइज के।